बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो दिलों की भेद जानता है और जिसके कब्ज़ाए कुदरत में हम सब की जान है। प्रोग्राम हकीकत के साथ सिकंदर रहमान। और आज इम्तियाज़ जान, एक ऐसा नाम जिसके पीछे तामीर और तरक्की के बेशुमार कारहाय नुमाया नजर आएंगे। इन्होंने ना सिर्फ मीरपुर की तरफ आके एक पैगाम दिया और एक खदशात के पेश नज़र इन्हें हमने अपने स्टूडियो में बुलाया और इनसे कुछ बातें करना चाहेंगे कि ये जो हमारी सोसाइटी जो है, जो मीरपुर में बन रही है, सिटी हाउसिंग सोसाइटी, जिसके हवाले से इंग्लैंड, पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर में तरह तरह की बातें हो रही हैं। और ये जो मेरे मेहमान हैं, इनसे ये दरियाफ्त करेंगे कि आपको हमने बताया अपने स्टूडियो में और आपको किस तरह ये जो सोसाइटी है उसके लिए ये मीरपुर आना पड़ा। इनसे ये क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आपको ये बताते चलें कि प्रोग्राम हकीकत है क्या में वो बातें होंगी जो हक़ाइक़ पे मबनी है। तो सबसे पहले मैं जनाब आपको इस अपने प्रोग्राम में और इदराक मीडिया हाउस में आने पे खुशामदीद कहता हूँ कि आपने हमारी दावत पे यहाँ पे तशरीफ लाए और जिस सोसाइटी के हवाले से बड़े खदशात और बेशुमार ऐसी चीज़ें जो हैं वो यानी कि अवाम के क्या कहते हैं ज़ुबान ज़द-ए-आम पे उसके बारे में, और आपकी ये एंट्री जो है इसमें कैसी हुई, ये पहले लोगों को बताया, आगे बात करते हैं कि हमने आपसे आगे जाके क्या कुछ कर रहा है। सर, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इज़्ज़त अफ़ज़ाई का मौका दिया। मैं ये समझता हूँ, पहले इस तरह मैं पस मंज़र पेश करूँ। सिटी हाउसिंग एक ब्रांड है, एक नाम है, और आज़ाद जम्मू कश्मीर का ये दरीना ख्वाहिश थी कि यहाँ पे भी एक लिविंग स्टैंडर्ड दिया जाए उस हिसाब का जो पाकिस्तान में या पंजाब में हमारा है। तो कुछ दोस्त साथ मिलते गए, कारवां बनता गया। अब यहाँ पे हम एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की गेटेड कम्युनिटी सोसाइटी ला रहे हैं यहाँ पे, जो कि सिर्फ आपके आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए, उनके स्टैंडर्ड को हाई करने के लिए ये बनाई जा रही है। एक बड़ा अच्छा मंसूबा कंसीव किया गया है जिसमें गोल्फ कोर्स है, जिसमें वाटर स्पोर्ट्स हैं, बागात हैं, पार्क्स हैं। तो ये सिर्फ आप लोगों के लिए है, तो सिर्फ आप भी इसके मालिक। अच्छा जी, बात ये है कि आपने तो बेशुमार सोसाइटियाँ बनाई हैं, आप एक बहुत अच्छे डेवलपर हैं, आपने हमेशा आप एक इंटीरियर भी हैं, एक अच्छी आपका विजन भी है कि क्या समझते हैं कि ये जो हमारा डैम किनारा है जिस पर ये सोसाइटी बनने जा रही है, ये मुस्तकबिल करीब में या बाद में इसका क्या रिजल्ट निकलेंगे? अच्छा, बहैसियत सिविल इंजीनियर मैं एक बात आपको बताऊं कि इस इंजीनियरिंग में इतनी तरक्की कर ली है कि जब अर्थक्वेक आया था तो अर्थक्वेक के बाद इंजीनियरिंग काउंसिल, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने इसके बाय लॉज बनाए। पहले जब मकान बनते थे तो वो बुनियादें बनाते थे, अब फ्रेम स्ट्रक्चर बनता है, रीइंफोर्स बनता है। तो पहले ज़मीन का सॉइल टेस्ट होता है, सॉइल टेस्ट के मुताबिक, उसकी स्ट्रेंथ के मुताबिक फिर उस पर उसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन होता है। तो वो इशू नहीं है, अगर ज़मीन नरम है, सख्त है, पथरीली है, अकॉर्डिंगली वो उसको डिज़ाइन करते हैं। तो उसमें कोई ऐसी बात है नहीं, जो भी बनेगा वो बगैर नक्शे अप्रूवल के नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा सिटी हाउसिंग का अपना इंजीनियरिंग विंग बैठा होता है, वो उसको एनालाइज करता है कि ये जो नक्शा बनाया गया है, जो स्ट्रक्चर बनाया गया, स्टील स्ट्रक्चर, वो इस ज़मीन के मुताबिक है कि नहीं। अच्छा, आपको इजाज़त मिलेगी। अच्छा, बात ये है कि आपने मुझे ये बात बताई है, लोगों से सुन रहे हैं कि आपने कहा कि मीरपुर के लिए कि अच्छा जो है कि घर का प्रोग्राम जो किसे कहते हैं अच्छी सोसाइटी आप दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि मीरपुर के बेशतर लोग हैं इस्लामाबाद के अंदर हैं और बैरून मुल्क हैं, आबाद हैं, इन्होंने एक अच्छी मकानियत देखी हुई है। और ये जो आपके साथी हैं जिन पे ये ब्लेम किया जा रहा है कि ये ना इनकी जगह है और ना ही ये जो यहाँ पे काम करने आ रहे हैं ये लूट के चले जाएंगे, तो इसके बारे में
جو یہ خدشات ہیں لوگوں کے، اس کے بارے میں کچھ آپ لوگوں کو وضاحت کرنا چاہیے؟ یہ سٹی ہاؤسنگ کے جو کنٹری ہیڈ ہیں رانا زاہد صاحب، ان کا یہ ویژن تھا، ہمارے جو سی او صاحب ہیں میجر عامر صاحب، ان کا ویژن تھا کہ یہاں پہ ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی، کیونکہ یہاں پہ جو انویسٹر تھے، جو اوورسیز کلائنٹ تھا، وہ یہاں سے باہر جا کے اسلام آباد جا کے وہ اپنی انویسٹمنٹ کرتے تھے۔ اب وہ انویسٹمنٹ بجائے وہاں جانے کو یہاں کریں گے، اپنے گھر میں کریں گے، اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ جب ان کو ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ملے گا تو وہ باہر کیوں جائیں گے۔ دوسری بات سر، بات یہ ہے کہ یہاں کی مقامی جگہ ہے، مقامی جگہ پہ سٹی ہاؤسنگ ایز اے ڈیولپر آ رہا ہے، اس کو آباد کرے گا، آپ کے حوالے کر دے گا، آپ کی جائیداد ہے، آپ کی جگہ ہے، آپ کے لیے ہی بنا رہے ہیں، اس میں تو کوئی ایسے مبالغہ باتیں نہیں ہیں اس میں۔ اچھا، یہ بات بڑی سمیع نے کی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے یہاں کے آگے اس جگہ کو بنانا ہے، اور یہ جو جگہ ہے یہاں کے مقامی لوگوں نے خریدنی ہے، اور انہوں نے یہاں پہ رہنا ہے۔ یہ سب سے ایک بڑا پوائنٹ ہے جو ہماری نظر میں یہ تھا کہ یہ سب کے لیے اوپن ہے، اور یہ جو باہر سے آ رہے ہیں یہ انہوں نے جگہ خریدی ہے، اور یہ ایز اے ڈیولپر آ رہے ہیں یہاں پہ کہ یہاں پہ اس جگہ کو بہتر بنا کے جو لوگ اسلام آباد، لاہور اور دوسرے شہروں میں جا کے اچھے مکانیت کی تلاش میں ہوتے ہیں، یہاں پہ ان کو مل سکے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں جی، یہ جو پروجیکٹ ہے اس میں بے شمار آپ کے دوست ہیں جو پہلے بھی آپ کے ساتھ رہ چکے ہیں، اور اس میں ایسے بھی لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ نئے ہم سفر بنیں گے، اور اس میں انہوں نے یہ ظاہر ہے مالی معاونت کرنی ہے اس پروجیکٹ کو چلانے کے لیے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پہلے والے لوگ ہیں، جن لوگوں کے ساتھ آپ نے یہ کام کیا ہے، اور جو نئے آنے والے ہیں، کیا یہ جو آپ نے اس کا ٹائم فریم دے رکھا ہے کہ آپ نے اس کو 3 سال میں مکمل کرنا ہے، اور یعنی کہ وہ قسط کا جو سسٹم ہے اس کے مطابق، تو یکمشت والا معاملہ اس میں نہیں ہوگا؟ یہ دونوں چیزیں جو ہے وضاحت طلب ہے۔ جی، بڑی کامن سینس ہے، بڑا سمپل سی بات ہے، پیسے کے بدلے چیز لینا۔ اگر میں ایک چیز آپ کو ڈیولپ اگر ایک چیز تیار نہیں ہے، میں آپ کو وہ پیسے کے بدلے نہیں دے سکتا۔ ہر چیز میں ایک ٹائم لگتا ہے، ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، 100 مشکلات آتی ہیں، تو اس لیے ہم نے 3 سال کا ٹائم رکھا ہوا ہے۔ آپ 3 سال پیسے دیتے رہیں، ہم بناتے رہیں گے، بن جائے گا، آپ کے حوالے کر دیں گے۔ تو ہر چیز ٹائم لیتا ہے، یکمشت میرا لینا کا حق بھی نہیں بنتا، کیونکہ ایک چیز پیسے کے بدلے میں آپ کو ایک چند کاغذ نہیں دے سکتا، نہ ہی دینا چاہیے۔ تو اگر میں آپ کو ایک فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوں، کمپنی آپ کو اس کا فائدہ دے رہی ہے کہ آپ قسطوں میں دیتے جائیں اور میں بناتا جاؤں، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اچھا، ایک اور چیز ہے، امتیاز صاحب، لوگوں کو جو خدشہ ہے کہ یہ جو جگہ ہے یہ 6-7 ہزار کنال، اور اس کو کوئی باہر کا بندہ خرید رہا ہے، اور وہ یہاں پہ آ کے انہوں نے یہ سارا سسٹم کرنا ہے، اس میں کیا صداقت ہے؟ پھر ایک طرف ڈی سی صاحب نے اس پہ وہ قدغن لگا دی ہے، ہمارا ادارہ ترقیات ہے، انہوں نے ان کے لیے شرائط رکھ دی ہیں، تو 10-12 انہوں نے جناب نکات چھوڑ دیے کہ آپ نے اس کو پورا کرنا ہے، اور دوسری طرف ہمارا جو ضلعی انتظامیہ ہے انہوں نے ان کو پرمیشن دے دی ہے کہ آپ اس سوسائٹی کو، اس علاقے کی بہتری کے لیے، لوگوں کے بہتری کے لیے کریں۔ اس کے بارے میں آپ تو ایک مڈل مین ہے، وہ کیا ایز اٹ بیٹر ڈیولپر ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو رسا کشی ہے اس میں کوئی نقصان کس کا ہے اور فائدہ کس کا ہے؟ سر، بڑی سمپل سی بات ہے، اس میں رسا کشی شاید لوگوں کی نظر میں ہے۔ اب جو گورنمنٹ کی کمپلائنسز ہیں وہ کمپنی کو ڈیفینیٹلی پورا کرے گی، اس کے بغیر این او سی شاید نہیں ملتا یا نہیں ملنا چاہیے، میں اس میں کوئی روشنی نہیں ڈال سکتا، وہ گورنمنٹ کے کام ہے۔ بٹ جو گورنمنٹ کے ایس او پیز ہیں وہ ہم پورے کر رہے ہیں اور کر دیے ہیں بہت حد تک، وہ ایک آدھ رہ گیا، وہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا۔ دوسری بات، رسا کشی کی کوئی بات نہیں ہے، جب ساری کمپلائنسز پوری ہو جائیں گی پھر ہم اس کو مارکیٹ میں لے کے آئیں گے۔ ہم نے ابھی پچھلے دنوں ایک فنکشن کیا، صرف ہم نے اپنا ایک انٹروڈکشن دیا آپ کو کہ یہ ہمارا ویژن ہے، آپ لوگوں کے لیے لائے ہیں، آپ دیکھیے اور ہمیں اپنے رائے بھی دیجیے۔ ہم لوگوں کے رائے بھی لے رہے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ تو اس پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ باقی جہاں تک ڈاکومنٹیشن یا ایڈمنسٹریٹو کام ہے وہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا، وہ ہوگا۔ ناظرین، یہ بات جو ہے سمجھنے والی ہے، جو میں
प्रोग्राम हकीकत है क्या में कुछ ऐसी बातें जो हिडन है वो नजर नहीं आती, वो बंदा उसे कहता है लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। वो इम्तियाज जान ने बड़े अच्छे अंदाज में आप लोगों तक कन्वे की हैं। ये बातें समझने वाली हैं कि एज ए डेवलपर और एक कंपनी उसके क्या दायरा कार में आता है, उन्होंने क्या करना है, और मकामी लोग जो हैं। एक और मुझे बातों में बात याद आ रही है कि आप तो चंद लोग वहाँ से आ रहे हैं और यहाँ पे जो मकामी लोग हैं जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट करना है और जिन लोगों ने यहाँ के मकामी लोगों ने उन पर एतबार कर रहा है, उनमें कितने लोग इस वक्त जो समझ रहे हैं कि इस जो है वो कश्ती में सवार हो गए कि इसको जो हमने सब लोगों ने पतवार चला के इंशाल्लाह जिस प्लान पे हम काम कर रहे हैं उस पर अमल दरामद पूरा हो जाएगा। कितने के लोग हैं ये? सर मैं एक बात बताऊं आपको, जब कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट कंसीव किया जाता है उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं और बहुत सारी मुश्किलात आती है जिसको हर स्टेज पे हल किया जाता है। हो सकता है कुछ लोगों को ये पसंद ना हो, हालांकि वो उनके गलत नहीं हो सकते, उनके तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पे, बट वो तहफ़्फ़ुज़ात बहुत सारे दूर हो चुके हैं, बकाया भी हो जाएंगे। आपने पूछा कि मैं ये समझता हूँ कि ये एक सोसाइटी आने से मीरपुर आज़ाद कश्मीर की किस्मत बदल सकती है, बदलेगी इंशाअल्लाह। इतने ज़्यादा रोज़गार के मौके यहाँ पे आएंगे, एक लिविंग स्टैंडर्ड आपको आएगा। अब छोटी सी मिसाल देता हूँ, वहाँ पे एक कुल्फ़ी वाला बैठा होता है। आज से पहले यानी तकरीबन 2-4 महीने पहले जब इसका शोर शार नहीं था, वो सारा दिन में शायद 100 कुल्फ़ी नहीं बेचता था। आज 2 घंटे में पूरी कुल्फ़ी बेच के दोबारा वो टूर लगाता है। ये एक छोटी सी एग्जांपल है। तो इतना ज़्यादा यहाँ पे रोज़गार है आप लोगों के लिए सर। हम इतने दूर से आए हैं सर, आप लोगों की एक अच्छा केक आपको दे रहे हैं, काटना आपने, ये चैप्टर बहुत लंबा है, इस पे बातें करना चाहें तो बड़ा टाइम लगता है, लेकिन सिर्फ शॉर्ट करते हुए और सिर्फ ये बात आप तक कन्वे करते हुए कि वहाँ से जो डेवलपर आ रहे हैं, जिस तरह हमारे लोग इंग्लैंड में बैठ के यहाँ पे बैठ के व्लॉग भी करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, वो बातें जो हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने लाना चाहते थे। ये इम्तियाज जान साहब को हमने इसलिए बुलाया था कि आप हमें ये माशाल्लाह इन्होंने पाकिस्तान के अंदर यानी कि खारियाँ, जेलम, सियालकोट, दुबई में हुसैन सोसाइटियों में बड़े अच्छे प्रोजेक्ट जो है इन्होंने बनाए और लोगों ने उसे पसंद भी किया है। और ये जो हमारे यहाँ के जो लोग हैं और जो इनके साथ चलने वाले, उन्होंने दोबारा मीरपुर में आगे इसलिए लॉन्च किया है कि आप मीरपुर के लिए बेहतर से बेहतर जो है एज ए इंजीनियर और एज ए डेवलपर बेहतर काम कर सकें। कोई आखिरी पैगाम लोगों के लिए और इस मंसूबे के हवाले से देना चाहे तो? मेरा एक ही पैगाम है कि अगर आप समझते हैं कि हमें एक अच्छा पीस ऑफ माइंड लिविंग स्टैंडर्ड मिलना चाहिए तो इसको ज़रूर कंसिडर करें, हमारे साथ ताउन करें। प्रोपेगेंडा पे आप ज़्यादा तवज्जो ना दें, कंप्लाइंसेस सारी पूरी होंगी, सब कुछ पूरा होगा, नंबर के साथ दे रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। नाज़रीन, प्रोग्राम हकीकत है क्या में मेरे मेहमान ने बड़े अच्छे अंदाज में अपने इस प्रोजेक्ट के हवाले से और आने वाले वक्त के हवाले से और कश्मीर के अंदर इस प्रोजेक्ट के हवाले से मीरपुर, खुसूसन मीरपुर के अंदर जो है एक नया इनकलाब बर्पा होगा उसके हवाले से भी बात की है। तो मैं तमाम दोस्त अहबाब जिन्होंने इस प्रोग्राम को देखा, हमें फीडबैक जरूर करें और अपनी कीमती राय से भी हमें नवाजें क्या है कि इसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अभी ये यानी कि शुरुआत है, इसके अंदर बेशुमार ऐसी हर्डल हैं जो इन्होंने अबूर भी करनी है और इस प्रोजेक्ट को बेहतर बनाने के लिए आपकी हराक की भी जरूरत है। प्रोग्राम हकीकत है क्या में सिकंदर रहमान और इम्तियाज जान को दीजिए इजाज़त, आपका और मेरा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नागेबान। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।